एक हरे भरे गांव में, जहां चारों ओर खेत और जंगल फैला हुआ था, दो छोटे बच्चे आद्विक और कियान जंगल की ओर जाने के लिए तैयार खड़े थे। आद्विक एक जिज्ञासु लड़का, नीली जैकेट और भूरे जूते पहने था। कियान एक चुलबुला लड़का, लाल हुडी और हरे पैंट में था। दोनों ने अपने परिवार को हाथ हिलाकर विदाई दी और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में घुसते ही दोनों ने चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकते हुए जादुई मशरूम और एक बहती हुई नदी को देखा। अचानक कियान ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने देखा कि नीचे पत्तों के ढेर में कुछ अजीब सा चमक रहा था। दोनों ने ध्यान से देखा। वह एक अजीब सा हरी नीली रोशनी से चमकता हुआ अंडा था। एडविक ने धीरे से उसे उठाया। अंडे में सुनहरी दरारें थीं और उसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी। आद्विक और कियान रोमांचित हो गए। आद्विक कहता है, इसे अपने घर ले चलते हैं, कियान ने कहा। सूरज ढल रहा है और दोनों जल्दी से गांव की ओर भागे, अंडे को सावधानी से पकड़ते हुए। घर पहुंचते ही उन्होंने अंडे को एक नरम कंबल में लपेटकर आग के पास रख दिया। दोनों पास में बैठकर इंतजार करने लगे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अचानक अंडा हिलने लगा, दरारें और गहरी हो गईं और क्रैक! एक छोटा गोल मटोल हरा बच्चा ड्रैगन बाहर निकला। उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं। उसने हल्की सी गरज भरी, जैसे हेलो कह रहा हो। आद्विक और कियान अचरज से देख रहे थे। ड्रैगन फर्श पर लोटपोट हो रहा था। उसकी पूंछ हिल रही थी। कियान हंसते हुए बोला, यह तो एक ड्रागू जैसा दिखता है। आद्विक ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, इसका नाम ड्रागू रखते हैं। गांव के पास एक खुली जगह में ड्रागो अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ा रहा था, उड़ने की कोशिश कर रहा था। आद्विक और कियान उसे प्रोत्साहित कर रहे थे। तुम कर सकते हो ड्रागो। ड्रागो मस्ती में गांव के बाजार में भागा और एक फल की गाड़ी से टकरा गया। आम, सेब और संतरे चारों ओर बिखर गए। गांव वाले पहले चौंके, फिर हंस पड़े। अचानक ड्रैगो को छींक आई और फुस! एक छोटी सी आग की लपट निकली। आद्विक और कियान दंग रह गए, जबकि पास की एक मुर्गी डर के मारे उड़ गई। अब थोड़ा बड़ा हो चुका ड्रागो आद्विक और कियान को अपनी पीठ पर बिठाकर आकाश में उड़ रहा था। गांव के लोग हैरान होकर ऊपर देख रहे थे। सूरज डूब रहा था और पूरा आसमान नारंगी रंग में नहा गया था। एक दिन ड्रागो एक चमकती हुई तितली को देखकर जंगल में दौड़ पड़ा, लेकिन बहुत दूर चला गया और धीरे धीरे वह अंधेरे में खो गया। जंगल में पेड़ों के पीछे से कुछ शिकारी ड्रैगो को घूर रहे थे। उनका नेता, एक लंबा आदमी जिसकी आंखों में चालाकी थी, मुस्कुराया और अपने साथियों को इशारा किया, इस छोटे ड्रैगन को पकड़ लो। शिकारी झाड़ियों में छिपकर जाल बिछा रहे थे। जैसे ही ड्रैगो पास आया, स्विश! जाल तेजी से ऊपर उठा और ड्रैगो उसमें फंस गया। एक गहरे अंधेरे कैंप में ड्रैगो लोहे के बड़े पिंजरे में बंद था। उसके आंखों में डर था और शिकारी आग के पास बैठकर हंस रहे थे। लालटेन लिए आद्विक और कियान जंगल में ड्रैगो को खोज रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। एक चट्टान के पीछे छुपकर उन्होंने देखा, ड्रैगो वहां कैद था। वह उदास आंखों से उन्हें देख रहा था। कियान धीरे धीरे ताले को खोलने लगा, जबकि आद्विक चौकन्ना खड़ा रहा। क्लिक! ताला खुलते ही ड्रैगो चुपचाप बाहर निकला। लेकिन अरे, वे ड्रैगन को छुड़ा रहे हैं! शिकारी चिल्लाए और दौड़ पड़े। आद्विक और कियान ने लकड़ियां उठाकर खुद को बचाने की कोशिश की। ड्रैगो ने गहरी सांस ली और फुस! आग उगल दी। शिकारी डर कर पीछे हट गए। डरे हुए शिकारी जंगल में भाग गए, हार मानकर। सूरज निकलते ही आद्विक, कियान और ड्रैगो आकाश में उड़ते हुए अपने गांव वापस आ गए। नीचे गांव के लोग तालियां बजा रहे थे। ड्रैगो ने एक गर्जना की और तीनों मुस्कुराए।